आज हम बनाएंगे कुरैशी सीख कबाब। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते हैं, तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके एकदम परफेक्ट सॉफ्ट और जूसी कबाब बना सकते हैं। और ये कबाब इतने लजीज बनते हैं इस हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ, तो इसका टेस्ट दुगुना हो जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 500 ग्राम मटन का कीमा लिया हुआ है 10% फैट के साथ। तो कीमा इस तरह से बिल्कुल बारीक होना चाहिए। जितना अच्छा पिसा कीमा होगा ना, उतना ही अच्छा सॉफ्ट और जूसी आपका कबाब बनेगा। कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की प्याज लिया था, जिसको चॉपर में चॉप करने के बाद इस तरह से इसके पानी को निचोड़ के इसमें डालेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पे एक मुट्ठी भर के लिया है हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे तली हुई प्याज लिया है। इसको ज़रूर से ऐड कीजिएगा, हो तो इससे कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 3 यहाँ पे सूखी लाल मिर्च को हमने पानी में सोख करके रखा हुआ था, इनको मिक्सी के जार में डाल के इस तरह से दरदरा सा हमने पीस लिया है। मसाले को हमने बिना पानी डाले हुए पीसा है। इस मसाले को इसी तरह से दरदरा सा पीस लीजिएगा, कबाब बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। तो सारे मसाले को डालने के बाद अब इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच है गरम मसाले का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच है काली मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच है चाट मसाला पाउडर। 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे देसी घी। इससे कबाब बहुत ही लजीज बनते हैं, एकदम खस्ता बनेंगे, अंदर से जूसी। आधे नींबू का जूस निचोड़ के डाला है, एकदम चटपटे ये कबाब बनके तैयार होते हैं। अच्छी तरह से इनको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैश कर लेंगे। जितने अच्छे से आप इसे मैश करेंगे ना, कबाब उतने ही सॉफ्ट नरम बनेंगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए 2 बड़ा चम्मच भुने हुए चने का आटा यूज़ किया है। आप चाहें तो बेसन को हल्का सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से इनको मैश करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे टोटल हमने इनको 10 से 12 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब ये एकदम चिकना सा बनके तैयार हो गया है। तो अब कबाबों को बनाने के लिए छोटा सा पोर्शन ले, जितना कि आपके मुट्ठी में आ जाए। अब इनको पेंसिल पे इस तरह से डाल देंगे और हल्का सा इनको इस तरह से लंबा करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और मीडियम साइज़ का इस तरह से बना लेंगे। ईजिली ये बन जाता है। इसी तरह से हमने सारे कबाबों को यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। तो पेंसिल या फिर किसी भी स्टिक के ऊपर आप इसे ईजिली बना सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके लिए एक बहुत ही लजीज इस कबाब के साथ सर्व की जाने वाली चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा लहसुन, अदरक और आधे टमाटर को लिया है, 2 हरी मिर्च है और 1 मुट्ठी भर के लिया हरा धनिया और थोड़ा सा हमने पुदीने का पत्ता लिया है। किसी भी तरह के कबाबों के साथ इस चटपटी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी को ज़रूर से बनाइएगा। सारी चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसी के साथ डाला है आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच डाला है रेगुलर नमक, आधी छोटी चम्मच है भुने हुए जीरे का पाउडर, आधे नींबू का जूस ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके इनको एकदम फाइन सा हमने पीस के तैयार कर लिया है। तो अब ये चटपटी सी चटनी भी बन के तैयार हो गई है। इधर पैन में डालेंगे 1/4 कप तेल। कबाबों को हम यहाँ पे शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे कबाबों को डालने के बाद लो टू मीडियम आंच पे इनको दोनों तरफ से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। ये कबाब बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं। तो बस यहाँ पे धीमी आंच पे कबाबों को हमने इस तरह से उलटते पलटते हुए सेक लिया है और बस ये फटाफट से तैयार हो गए हैं। आप इन कबाबों को इस चटनी के साथ सर्व करें, प्याज के लच्छे और नींबू को निचोड़ करके इनको सर्व करें। ऊपर से हमने थोड़ा सा मेल्टेड बटर डाल दिया है, जिससे ये और भी टेस्टी बहुत ही लजीज बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए एकदम अंदर से सॉफ्ट और जूसी हैं। इनको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत जल्दी से ये बनके तैयार हो जाते हैं। इस हरी चटनी, प्याज के लच्छे और नींबू के साथ इनको गर्मा गर्म सर्व कीजिए।